नमस्ते दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि जीएसटी में नोटिस आपको सर्व किया गया है जीएसटी पोर्टल पे, क्या उसे वैलिड नोटिस माना जाएगा? इसके लिए हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट रूलिंग दी है। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को जीएसटी का नोटिस ऑनलाइन सर्व किया गया है जीएसटी पोर्टल पे, क्या उसे वैलिड कहा जा सकता है? इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा इम्पोर्टेंट रूलिंग दी गई है। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार है। टैक्स पेयर का कहना था कि उसे जो नोटिस सर्व किया गया है जीएसटी पोर्टल पे, वो उसे एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की टैब के अंतर्गत सर्व किया गया है, जबकि नोटिस एंड ऑर्डर की टैब के अंतर्गत सर्व किया जाना चाहिए था। दोस्तों, इस केस में टैक्स पेयर की जीएसटीएस 7 और जीएसटीएस 3B में जो टैक्स लायबिलिटी थी उसमें डिफरेंस आ रहा था, जिसकी वजह से कि उसे नोटिस सर्व किया गया था। टैक्स पेयर का कहना था कि इस केस में जो नोटिस सर्व किया गया है वो साइन भी नहीं किया गया है, इसलिए इस प्रकार का नोटिस वैलिड नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा जीएसटी एक्ट के सेक्शन 74 की प्रोविज़न को देखा गया कि सेक्शन 74 के अंतर्गत नोटिस सर्व किया जा सकता है। और दोस्तों, इस केस में जो नोटिस है वो ऑनलाइन सर्व किया जा सकता है जीएसटी पोर्टल पे, भले ही एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की टैब के अंतर्गत ये नोटिस सर्व किया गया है, लेकिन ये जो लिंक है वो पटिशनर को एक्सेसिबल था। इसके अलावा पटिशनर को ईमेल भी भेजी गई थी, वो उसे भी चेक कर सकता था। इसलिए टैक्स पेयर का ये कहना कि ये नोटिस एंड ऑर्डर की टैब के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, ये सही नहीं है। इस प्रकार दोस्तों, भले ही आपको जीएसटी का नोटिस एंड ऑर्डर की टैब के अंतर्गत मिले या फिर एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की टैब के अंतर्गत मिले, ये जीएसटी पोर्टल पे ही उपलब्ध आपको होता है, तो आपको इसका रिप्लाई करना होता है। इसलिए आप बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि आपको नोटिस वैलिडली सर्व नहीं किया गया है। इसके अलावा टैक्स पेयर का ये कहना कि नोटिस साइन नहीं किया गया है वो भी सही नहीं है, क्योंकि जब जीएसटी पोर्टल पे नोटिस को अपलोड किया जाता है तो उसके इसमें ऑथेंटिकेट करने के बाद ही अपलोड किया जाता है। इस प्रकार ये कंटेंशन भी हाई कोर्ट ने वैलिड नहीं मानी है। दोस्तों, आप इस डिसीजन को डाउनलोड कर सकते हैं taxil.com की वेबसाइट से। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको ध्यान से जो शो को नोटिस और चेक करने हैं जीएसटी पोर्टल पे और अपनी ईमेल आईडी पे, ताकि आप उनका टाइमली रिप्लाई कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।